दोस्तों यूक्रेन रशिया के मुद्दे को लेके G20 मीटिंग के दरमियान भारत और फ्रांस के दरमियान थोड़ा बहुत दूरी आया है। पर दोस्तों ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है क्योंकि इस तरीके का घटना घटता रहता है। पर इस घटना के बाद अब जो खबर आ रहा है वो थोड़ा और अधिक चिंता बढ़ा सकता है क्योंकि बताया जा रहा है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन चाइना के एक दौरे का प्लान कर रहे हैं। संभावित उनके तरफ से अप्रैल महीने में चाइना का एक दौरा किया जाएगा और इस दौरे के असल मकसद है यूक्रेन रशिया के लड़ाई को रोकना। रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार के दिन चाइना की तरफ से यूक्रेन और रशिया के लड़ाई को रोकने को लेके एक पीस प्लान को आगे बढ़ाया गया और उसे देखते हुए फ्रांस की तरफ से अब चाइना का ये दौरा किया जाएगा। बताया ये भी जा रहा है कि अप्रैल महीने के शुरुआती हफ्ते में फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन अपने चाइना दौरा को अंजाम दे सकते हैं, जबकि मार्च महीने में उनका एक भारत दौरा भी है। बेसिकली अगर दोस्तों देखा जाए तो फ्रांस और भारत के बीच में भी थोड़ा बहुत मतभेद हुआ है, वो असल में यूक्रेन और रशिया के मुद्दे को लेके ही हुआ है और फ्रांस से चाहता था कि भारत में जो G20 के फाइनेंस मिनिस्टरों के मीटिंग को आयोजित किया गया था उसमें भारत की तरफ से रशिया को कंडेम किया जाए, लेकिन भारत की तरफ से इस मुद्दे को G20 के मीटिंग से दूर रखने का जहां पे प्रयास किया गया तो वहीं पे लगभग सभी वेस्टर्न देश ये चाहते थे कि जॉइंट कम्युनिके में इसे लड़ाई या हमले के रूप में दर्शाया जाए। पर उसके बाद चाइना और रशिया जैसे देशों की तरफ से भी प्रतिक्रिया आया और वो देश ये कहने लगे कि G20 के मीटिंग को वेस्टर्न देशों की तरफ से हाईजैक करने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों इस खींचातानी में भारत और फ्रांस के बीच में थोड़ा बहुत डिप्लोमेटिकली दूरी आया है, लेकिन इसके बाद अगर ये दौरे को प्लान किया गया है तो ऑब्वियसली इससे भारत को एक बड़ा झटका मिल सकता है क्योंकि हाल फिलहाल में ही फ्रांस की तरफ से भारत को इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में मदद करने का बात कहा गया था। और दोस्तों इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी असल में चाइना के एग्रेशन के नीति को काउंटर करना ही है। चाइना इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के अंदर जिस तरीके से एग्रेसिवली आइलैंडों के चेन को बना रहा है और उसके बाद अलग अलग देशों के क्षेत्र के ऊपर अपना दावा करते हुए अपने नेवल इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए इंडो पैसिफिक में कई सारे बेसेस को निर्माण कर रहा है, उसे काउंटर करने के लिए ही इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी को बनाया गया है। जबकि दूसरी तरफ अमेरिका जैसे देश ऐसे स्ट्रेटेजी को क्वाड का नाम दिया है। इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में भी भारत है और क्वाड में भी भारत है और दोस्तों इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी के सबसे मजबूत बिंदु है भारत। जबकि दूसरी तरफ यूक्रेन और रशिया के इस लड़ाई को लेकर फ्रांस जिस तरीके से मता हुआ है और जिस तरीके से पीस प्रोसेस के लिए फ्रांस के प्रेसिडेंट की तरफ से प्रयास किया जा रहा है उसे देखते हुए तो यही लग रहा है कि यूक्रेन और रशिया के लड़ाई को रोकने के लिए फ्रांस भारत विरोधी भी बन सकता है और भारत विरोधी ग्रुपों के साथ जाके मिल भी सकता है। अब दोस्तों इस पीस प्रोसेस में अगर चाइना के प्लान को देखा जाए तो आपको काफी अधिक हैरानी होगा क्योंकि कुछ दिन पहले चाइना की तरफ से ही ये कहा गया था कि रशिया और यूक्रेन के लड़ाई में चाइना रशिया को हथियारों का सप्लाई करेगा और एक तरीके से ऐसे कहने के बाद अमेरिका भी काफी भड़क गया था और एक तरीके से चाइना को धमकी देते हुए अमेरिका की तरफ से ये भी कहा गया था कि अगर चाइना हथियारों का सप्लाई करेगा तो उसे अंजाम भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों असल में चाइना यूक्रेन और रशिया की इस लड़ाई के सहारे अपने कुछ हिडन एजेंडे को पूरा करना चाहता है, जैसे कि वेस्टर्न देशों को इस फ्रंट में उलझा के रख के चाइना ताइवान के फ्रंट को जीतना चाहता है। पर अचानक से चाइना की तरफ से पीस प्रोसेस लाने के तुरंत बाद ही एक तरीके से संदेह आता है कि चाइना के इसके पीछे असल मकसद है क्या। बेसिकली दोस्तों यहाँ पे चाइना का मकसद कुछ और नहीं बल्कि वेस्टर्न देशों को और थोड़ा उलझाना है। और आप लोगों को दोस्तों ये भी जान के रखना चाहिए कि चाइना भारत और वेस्टर्न देशों के बीच में जो दूरी आ रहा है उसे देखते हुए भी फायदे उठाने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पे दोस्तों चाइना अगर अपने पक्ष में फ्रांस या जर्मनी जैसे किसी एक देश को भी कर पाया तो उसे यूरोप के अंदर एक बहुत बड़ा जगह मिलेगा और यूरोप के अंदर चाइना जो अपने पकड़ को खो रहा है उसे फिर से मजबूत कर सकेगा। बीते कुछ सालों में चाइना के बिजनेसेस जो यूरोप में हैं उसमें काफी अधिक नुकसान हुआ है और कई सारे देश चाइना के विरोध में जाने के कारण चाइना के प्रोडक्टों को जहाँ पे बॉयकॉट भी कर रहा है तो वहीं पे चाइना के कई सारे कंपनियों को प्रतिबंध भी किया गया है। ऐसे में यूरोप के अंदर अगर चाइना फ्रांस जैसे देश को अपने पक्ष में कर पाया तो एक तरीके से अपने बिजनेस को यूरोप के अंदर फ्रांस के थ्रू जहाँ पे फैला पाएगा तो वहीं पे इंडो पैसिफिक में अपने जो खतरनाक मंसूबे है उसे भी डायलूट करने के लिए फ्रांस का इस्तेमाल कर सकेगा। बेसिकली दोस्तों अगर फ्रांस इंडो पैसिफिक में एक ऑपोजिट भूमिका ले लेता है, मतलब अमेरिका या भारत जिस तरीके से चाइना को काउंटर करने को लेकर आगे बढ़ रहा है उसके विरोध में काम करना शुरू करता है तो इंडो पैसिफिक कमजोर होगा और एक तरीके से ऐसे अलाई देशों के अंदर जो मतभेद है उसे चाइना की तरफ से भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा और इंडो पैसिफिक में अपने जो इन्फ्लुएंस है उसे बढ़ाने के साथ साथ अपने विस्तारवादी नीति को चाइना और आसानी से बढ़ा सकेगा। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को क्या लगता है कि चाइनीज प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन शी जिनपिंग के साथ अप्रैल महीने में अगर मुलाकात करते हैं वो भी चाइना में जाके तो उससे चाइना को कैसा फायदा हो सकता है कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते हैं समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।